गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डेली इंग्लिश डाइजेस्ट के नेक्स्ट सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 9। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं और विशेष बातें हम लोग बीच बीच में करते हैं। तो देखिएगा, क्विक रिवीजन आपका जो है ग्रामर सेशन आज का वन डे कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे वर्ब जिनको हम लोग आईएनजी फॉर्मेशन में यूज जनरली नहीं करते हैं, लेकिन आप निगेटिव सेंस या अनप्लीजेंट सेंस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नेम इन्होंने लिखा है या मैंने लिखा है क्या कि वर्ब ऑफ सेंस हो या वर्ब ऑफ पोसेशन हो या वर्ब ऑफ थिंक फैमिली हो, खास करके इन्हीं को आपके बुक में कौन सा नाम दिया गया है? स्टैटिक वर्ब्स। खास करके ये जो वर्ब होते हैं ये वी फोर कैरी नहीं करते हैं, बस अनप्लीजेंट सेंस में हम वी फोर लगा सकते हैं, जैसे आई एम नॉट फीलिंग बेटर टुडे, है ना। तो वैसे केस में आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका भी फॉर यूज़ नहीं होता है। और इसको मैंने कैटेगराइज़ कर दिया है 3 कैटेगरी में, आपको इस सुविधा के लिए। जैसे वर्ब ऑफ सेंस में है कि जितने भी सेंस पे आधारित 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारी होती है ना, उन पे आधारित वर्ब हैं। जैसे फ़ील का मतलब महसूस करना, स्मेल स्मेल करना, टेस्ट टेस्ट करना, फ़ियर का मतलब महसूस करना, लाइक मतलब पसंद करना, प्रेफ़र ज़्यादा पसंद करना, लव पसंद करना, एन्जॉय आनंद उठाना। तो ये सारे वर्ब सेंस पे आधारित होते हैं और इनका कभी भी आईएनजी फॉर्मेशन हम लोग नहीं देखेंगे। आई एम लविंग चॉकलेट या दे आर एन्जॉयिंग द मूवी, है ना। आई एम प्रेफरिंग टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उसकी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं आई एम इज आर बाज पेयर कंटीन्यूअस लगाने की जगह पे। दूसरा कैटेगरी है वर्ब ऑफ पोसेशन, जिसका मतलब होता है रखने के सेंस में यूज होने वाले वर्ब, जैसे हैव, पोजेज, ओन, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, लाई। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी लगाते हैं, जनरली हम लोग नहीं है। जैसे आई एम हैविंग ए कार की जगह आई हैव ए कार यूज करना चाहिए था। सी इज पोसेसिंग अ हाउस की जगह सी पोसेसेस ए हाउस यूज करना चाहिए था। माई ग्रैंडफादर बाज ओनिंग अ हाउस की जगह माई ग्रैंडफादर ओन्ड अ हाउस यूज करना चाहिए था। इस तरह से नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट आपके पास वर्ब ऑफ थिंक फैमिली, जिनका यूज हम लोग करते हैं इस सेंस में कि अगर थिंक यानी सोचने की बात करें तो नो मतलब जानना, सोचना, रिमेम्बर याद करना, याद करना, थिंक सोचना, कंसीडर विचारना, रियलाइज महसूस करना। तो इन सभी का भी हम लोग आईएनजी फॉर्मेशन यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, जरा आप उसे बना के ट्राई कर सकते हैं तो करें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सी इज लविंग चॉकलेट्स, तो आपको क्या लग रहा है, ये सी इज लविंग चॉकलेट्स कहना अच्छा है या सी लव्स चॉकलेट्स कहना अच्छा है? तो शायद आप लोग कहेंगे सर अगर उसे आइसक्रीम, चॉकलेट ऐसा कुछ भी पसंद है तो उसे हमेशा परमानेंट पसंद होगा। और परमानेंट के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस यूज करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है आई एम हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। डिमाइस का मतलब अगर आप नहीं जानते तो जान लें कि डिमाइस का मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ होता है। तो कह रहा है कि मुझे उसके मौत का कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुआ है, तो आई एम हैविंग नो इन्फॉर्मेशन से बेहतर ऑप्शन होगा आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। अगर आंसर की बात करें तो हम ए बात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, गलत बात। आई हैव मोर देन 100 बुक्स, मेरे पास 100 से ज्यादा किताबें हैं, तो आप यही आंसर यूज करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मेंशन है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 था कि दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट कंटेन्स, है ना, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज कंटेनिंग 100 चॉकलेट। ये गलत बात है। ये बक्सा जो चॉकलेट का है इसमें 10 चॉकलेट आते हैं तो आते हैं, यूनिवर्सल बात है, यानी कंटेन्स इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है आपके पास में स्क्रीन पर कि गुड ईयर फॉर म्यूजिक कहना चाह रहा था कि अंजलि को सुनने की क्षमता म्यूजिक को अच्छी है, म्यूजिक को समझने की उनकी काफी अच्छी क्षमता है। तो अंजलि इज हैविंग करने के बजाय अंजलि हैज करते तो ज्यादा अच्छा होता। आंसर इज ए नंबर, अंजलि हैज अ गुड ईयर और फॉर म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 6 में करा द वे ही इज बिहेविंग, गलत बात है। कराना जिस तरह से वो व्यवहार करता है उससे साफ पता होता है कि वो सारा सेक्रेट आउट कर देगा, है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सेक्रेट आउट करना, भेद खोलना। तो आपने कहा कि वो जिस तरह से व्यवहार कर रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो सारा हम लोगों का भेद जो है वो क्या करेगा, खोल देगा। चलिए, तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था द वे ही इज बिहेविंग की जगह द वे ही बिहेव्स, है ना। ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये होगा। ऐसे तो ये भी सही लग सकता है कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है तो उससे लगता है कि वो सारा भेद खोल देगा, लेकिन आपको 1 डिग्री कंडीशन से भी पता चलना चाहिए था कि क्वेश्चन में
विल है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द बेस्ट ऑप्शन, और ऐसे भी नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन आपको ए बी के अलावा दिख नहीं रहा है ना, तो आप बेहतर ऑप्शन मान के चलेंगे कि इज भी हैविंग की जगह बिहेव्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो आइए इसमें मेंशन है इफ आई वाज नोइंग व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि वो क्यों एब्सेंट था तो मैं आपको बता दिया होता अब तक। तो अगर मुझे पता होता का मतलब है इफ आई न्यू, अगर मुझे पता होता। तो आई नो का एंज नहीं होता है ना स्टूडेंट, इसलिए बाद नोइंग से अच्छा ऑप्शन भी टू मार दो। एक बात गौर कर रहे हो, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा था आपके पास और उसका भी फोर आप सही नहीं मान रहे थे, तो उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब गलत हो रहा था तो प्रेजेंट इन आपने डेफिनिट उसके जगह पे यूज किया था। तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा न्यू। 8वां करा कि आई नो, ओ सॉरी, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो गलती यहाँ पे फिर है कि नाउ अब मैं जानता हूँ उसके बारे में सारे फैक्ट, तो नाउ आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। 8वां के बाद 9वां है कि रमेश स्माइल करता है या मुस्कुराता है जब उसे याद आया। जब उसे याद आया, अचानक से याद आएगा भाई, याद कर रहा था क्या, कोई चीज़ अचानक से हमें याद आता है और हम लोग मुस्कुरा देते हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के, तो क्वेश्चन में यहाँ पे रिमेंबर्ड का सेंस है, आंसर एक होगा। अब बताओ 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते हो, तो मैं तो कहूँगा माधुरी दीक्षित को आप लोग नहीं जानते हो। कह रहा है कि माधुरी दीक्षित का फैन फॉलोइंग बहुत है, रहा है क्या, आज भी है। सबसे बढ़िया ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा, हैज, आंसर एक। 11 में कह रहा है ही इज हैविंग मेनी सी फ्रेंड्स हियर। आपने कहा कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ, तो हैं, है ना, इज हैविंग की जगह हैज, आंसर है। आई एम हैविंग की जगह फिर होगा आई हैव, है ना, आई हैव 3 चिल्ड्रन। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, आप काफी प्यारे आदमी हो लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है कोई महिला आपसे कर रही है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो अच्छी बात है ना, एक लड़के के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आई एम नॉट लिविंग की जगह आई डोंट लिव होगा। ये भी लगभग है, जो कि किस सेंस में यूज हो रहा है, यूनिवर्सल सेंस में, इसलिए आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेस्ट है। माई मदर इज हैविंग लो बाई, मेरी मम्मी के अगर ग्रे हेयर हैं तो माई मदर हैज ग्रे हेयर्स बोलना चाहिए था, और ऐसे हेयर मेस हटाना चाहिए क्योंकि 2 3 4 5 के साथ ही हेयर मेस लगता है। 15 में कह रहा था आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन एज आई एम नॉट नोइंग द आंसर। कह रहे हो कि मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता हूँ या कर सका था क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता था, तो नहीं पता था तो नहीं पता था। तो बाद नॉट नोइंग की जगह क्या होगा, आई डोंट नो, या आई डिडंट नो द आंसर। अब देखिए एक भी ऑप्शन नहीं है, तो सॉरी कॉमन इरर है, कॉमन इरर है यानी बाज नॉट नोइंग की जगह पे गलती है, तब तो आंसर 4 हो जाएगा, हम लोग इंप्रूवमेंट मान लेते थे, है ना। सही आंसर क्या होगा, आई डिडंट नो आंसर, आई डिडंट नो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 में था कि अधिकांश बच्चों को आइसक्रीम पसंद होता है, तो ये सही बात है, पसंद होता है तो होता है, तो आर लाइकिंग से बढ़िया ऑप्शन है कि मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, यार आंसर दो करते हैं। आई एम हैविंग 2 सिस्टर, क्या आई हैव 2 सिस्टर्स बोलो सीधे सीधे, है ना, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, यार गजब है, यहाँ भी वही मिस्टेक कर दिया, सी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, उसे पसंद है तो है। ही इज वांटिंग ओ एम जी, खरा उसे कॉमन सेंस की कमी है तो है, ये यूनिवर्सल बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, तो वांट्स तो है नहीं ऑप्शन, तो लैक्स होगा। अगला में है आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट सिंस चाइल्डहुड, ये भी गलत बात है, आई हैव बीन लाइकिंग के जगह पे होगा आई हैव लाइक्ड, है ना, मैं बचपन से चॉकलेट पसंद करता हूँ, तो आप यहाँ पे लाइक यूज कर सकते हैं किसके साथ में, हैव के साथ में। वही बात हुआ ना स्टूडेंट, जिनका आईएनजी नहीं होता उसे एक टेंस माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था 20 में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिए हम लोग, है ना। 21 में कह रहा है सी हैज बीन प्रीफरिंग टी, ये भी वही बात है, अगर आप फॉर ईयर्स लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको आज भी ये पसंद है, तो हैज बीन प्रीफरिंग क्या, हैज प्रीफर्ड होगा, कि वो हमेशा ही है जो कि कई सालों से चाय को कॉफी से ज्यादा पसंद करती आई है। बी हैव बीन नोइंग ईच अदर, इसका मतलब फिर से वही गलती है, हैव बीन नोइंग की जगह हैव नोन होगा, कि हम लोग एक दूसरे से परिचित रह चुके हैं काफी लंबे समय से या बचपन से। तो ये था आपके पास वन डे कॉन्सेप्ट, वन कॉन्सेप्ट जिसमें आपको सिखाया गया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक वाला जो सेक्शन है स्टूडेंट, आप इसे खुद से रट्टा मार के करेंगे तो बेहतर होगा, इसलिए ये सेक्शन मैं आप लोगों पे ही छोड़ूंगा हमेशा की तरह। चलिए अब इस जो ओडब्ल्यूएस के सेक्शन के बाद जो आपको करना था, उसके बाद आपके पास जस्ट के बाद यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि फ्रेज आपको मेरे तरीके से आसानी से समझ में आता है। तो आप 20 सॉरी पहला फ्रेज इसमें देख रहे हो, स्पीक आउट, क्या लिखा है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, तो ऐसे ही पता चल रहा है स्पीक मतलब
आउट मतलब जो दिल में है उसे बाहर आने देना, यानी किसी भी सिस्टम वगैरह के खिलाफ भड़ास-भड़ास निकालने के लिए आप यूज़ करते हो स्पीक आउट, खुल करके बोलना। चलिए, तो हिंदी आप समझ ही गए हैं क्या करना, खुल करके बोलना, स्पीक आउट। अगला में है स्टाम्प आउट। स्टाम्प आउट का मतलब आप खुद ही सोचिए, लगता है कि आपने कहा कि अब विपक्ष कुछ भी कहे, हम इस पे मोहर लगाना चाहते हैं, तो लगाना चाहते हैं, तो स्टाम्प मोहर होता है, वहीं से याद करना है। ताकत लगा करके कोई चीज़ को लागू करवा देना या ताकत लगा करके कोई चीज़ को हटवा देना। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा कि किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, खास करके अपोज़िशन वगैरह को। स्टैंड आउट का तो मतलब ऐसे ही है कि अगर आप बहुत लंबे हैं, तो आप कहीं भी खड़ा होंगे तो आसानी से लोगों को दिख जाएँगे। तो टू बी नोटिसेबल, है ना? ये कोई फ्रेज़ नहीं हुआ। स्टैंड आउट ऐसे ही पता चल गया कि ब दिख जाना दूर से ही खड़ा। ऑल आउट का मतलब हो रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट स्ट्राइक को खत्म करने के लिए क्वेश्चन में हम लोग हमेशा जाना ये चाहेंगे कि चलो भाई सरकार के द्वारा हम आए हैं और आपसे बातचीत करना है, सरकार के प्रतिनिधि बन के बातचीत करना होता है या एग्रीमेंट पे पहुँचना होता है, टॉक आउट। तो ये कम प्रचलित है, इसमें जो अभी तक सबसे ज़्यादा फ़ेमस आपके पास आया है वो सिर्फ़ 3 नंबर है और उसके बाद लास्ट में 5 नंबर है। ये दोनों ज़्यादा फ़ेमस है तो आप इन दोनों को फ़ोकस कर सकते हैं। वाइप आउट जड़ से मिटाना होता है, ख़ास करके कोई भी पैंडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको ही हो सकता है या डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी खराब सामाजिक बुराई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा कि आप कितना फ्रेज पढ़ते हो और समझ पाते हो। जैसे करा कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक स्टेप उठा रही है कोरोना वायरस को क्या करने के लिए वाइप आउट करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए, तो आंसर वाइप आउट होगा। 2 में है कि यू मस्ट योर बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के दौरान कम से कम अपना बॉडी लैंग्वेज को वॉच आउट करने की आवश्यकता है, तो आंसर यहाँ पे वॉच आउट हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि एक अच्छा जो क्वालिटी वाला इंसान होता है वो हमेशा क्राउड में स्टैंड आउट हो जाता है, बाहर दिख जाता है ना? कि अरे बाबा! ये आदमी बंदा तो था, बहुत अच्छा बात बोल रहा था। चौथा में कह रहा है कि एवरी टायरेंट ट्राइज़ टू द पोजीशन पार्टी क्रूअली, सबको पता है कि अपोज़िशन को अगर आप क्रूअली मतलब कि विरोध करना चाहते हो, यानी कि उसके खिलाफ आप अपना मुहर लगाना चाहते हो कि आप गलत हो तो हो, हम साबित कर देंगे, तो स्टैम्प आउट होगा। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आपके पास में बच गया आपके पास में तो क्या बच गया तो देख लो, कर रहा था कि व्हेन पीपल देयर माइंड अगेंस्ट द सिस्टम दे आर बाउंड टू सफर द wrath ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जब कभी भी व्यक्ति कोई जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ टॉक आउट करता है यानी कि खुल के बात करता है तो अक्सर गवर्नमेंट उसे दबा देती है, कहना ये चाह रहा था। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट जो मुहावरे होते हैं आप खुद से भी कर सकते हैं और रट्टा मार करिए, इसको रखिए अपने पास में तभी होगा, है ना? कि कल के डेट में क्वेश्चन एक भी आता है तो आपसे बनता है। जैसे आप खुद ही सोचो ना, शार्प टंग का मतलब हो रहा था कि जो आदमी किसी को कुछ भी कह देगा उसे हम शार्प टंग कहेंगे, बिटरली स्पीकिंग पर्सन। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है कॉमन मिस्टेक बोलने में होना। होल्ड योर टंग का मतलब जुबान लगाना, नहीं तैयार होना बोलने के लिए। टंग इन द चीक थोड़ा-सा ये काफ़ी बार पूछा है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको रिवीजन करके याद रखिए। अब खुद ही बताइए कि आपका जो चीक में टंग यानी जीभ जो है और जो टंग है, उनका जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे चीक से, इसका मतलब क्या है कि आप किसी का गाल खींच रहे हो थोड़ा-सा तुतला के बोल रहे हो या आवाज़ बंद करके भर्रा के बोल रहे हो, यानी आप कहना ये चाह रहे हो कि देख भैया तू जो कह रहा है, उसको हम नहीं मानते। नहीं होता किसी की आवाज़ को कॉपी कर देते हैं थोड़ा-सा तुतला करके, तो सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा व्यंग कस रहे हो भैया कि मेरी बात अच्छी आपको नहीं लग रही है ना? तो टंग इन द चीक काफ़ी पूछा है इसलिए आप इसे याद रखेंगे, सार्कास्टिक मैनर में बात करना होता है इसका सेंस। चलिए और भी हमारे पास में है 5वाँ में टंग टाइड है, जो हम सब जानते हैं कि टंग टाइड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आदमी एकदम से ज़ुबान पर लगाम लगा लेता है, टंग उसकी एकदम टाइट हो जाती है, बोल ही नहीं पाता है, शर्मा जाने का सेंस होता है। ऑन द टिप ऑफ योर टंग का मतलब है कि अरे यार पेट में तो बात है लेकिन ज़ुबान पे आ ही नहीं रही है, इस सेंस में यूज़ करना है। टिप ऑफ योर टंग, है ना? कि अरे बाप रे! ज़ुबान पे आ रही है सर लेकिन निकल नहीं पा रहा है कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो इसी को बोलते हैं ऑन द टिप ऑफ योर टंग, एबल टू रिमेंबर, याद आने-आने को। टंग ट्विस्टर तो आपको पता है शब्दों का एक समूह होता है जिसको बोल करके आपको दिखाना होता है और जब वो गलती करते हैं तो आपको फिर से रिपीट करना होता है ना? जैसे वो पके पेड़ पे पका पपीता वाला भी आपने पढ़ा होगा, चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चमटी से है ना? ऐसा कुछ समथिंग कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी चीज़ों को ही हम लोग टंग ट्विस्टर कहते हैं।
ठीक है, बाकी आप लोगों को एक-आध याद आ रहा है तो आप अपना वीडियो पॉज़ करके उसको याद करके आप हँसी-मज़ाक कर सकते हो, सुन सकते हो। चलिए, अब हमारे पास है स्टूडेंट क्लोज़ टेस्ट, एक बेसिक क्लोज़ टेस्ट है जिसका आंसर हम लोगों को पता तो होता है, लेकिन जहाँ-तहाँ पे वो रहता है, अब उसे हम लोग अरेंज करके यहाँ पे आंसर करते हैं। देखो इस बार का जो आपका है क्रॉस टेस्ट वो मैंने जानबूझ करके करंट टॉपिक से उठाने का कोशिश किया है। तो ये स्पोर्ट डे हम लोगों ने जो 29 अगस्त को मनाया था, तो 29 अगस्त को क्यों स्पोर्ट डे मनाते हैं? इसी पे आधारित है आपका जनरल नॉलेज भी ठीक हो जाएगा और आपकी क्रॉस टेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने लिखा कि इंडिया जो होता है वो सेलिब्रेट करता है स्पोर्ट डे को खास करके 29 अगस्त को। पहले तो ये जीके आपका अपडेट हुआ। 29 अगस्त को हम लोग स्पोर्ट डे मनाते हैं। फिर आगे पढ़ रहा था कि ये जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, उसको हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं। तो याद करने का इंग्लिश क्या होता है? कॉमेमोरेट होता है। तो याद करने का इंग्लिश कॉमेमोरेट होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में कॉमेमोरेट हो जाएगा, रिमेंबर कि हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं, किनका भई? एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे ही 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। कह रहा ये जो डे है ये डेडिकेटेड है राष्ट्र के उन सभी स्पोर्ट हीरो को जो कि चैंपियन रहे हैं और उन्होंने अपने योगदान से, अपने योगदान का मतलब उन्होंने अपने योगदान से ना, तो दियर हो जाएगा। इन्होंने अपने-अपने योगदान से है जो कि क्या किया है, डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हमारे देश के लिए बहुत कुछ है जो कि लाया है। तो ब्रिंगिंग ल्यूरल्स टू द कंट्री, ल्यूरल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिष्ठा, जिन्होंने देश के लिए प्रतिष्ठा कमाई है। चलिए प्रतिष्ठा, है ना? फिर कह रहा था विथ द एम टू अवेयरनेस। अब सबको पता है कि जागरूकता को बढ़ावा देना, और जागरूकता को बढ़ावा देने का मतलब रेज अवेयरनेस होता है। अब देखो ये कोलोकेशन है और आपको याद होना चाहिए, वह कोलोकेशन में हम लोग पढ़ाते हैं कि जागरूकता को क्या करना है, आपको रेज करना होता है। और जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। यही मुख्य लक्ष्य है स्पोर्ट डे का मनाने का। साथ ही साथ है जो कि हम लोगों को स्पोर्ट के वैल्यू को भी सेट करने का इरादा होता है, जिसमें डिसिप्लिन, परसिवरेंस, नियमित प्रयास, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पिरिट कि आप एक अच्छे मतलब खिलाड़ी भी तब बनते हैं जब सामने उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। टीम वर्क करके कैसे मैच जीतते हैं ये सिखाया जाता है। और साथ ही पब्लिक में भी आपको इनकरेज किया जाता है लोगों को कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लें और अपना है जो कि देश का नाम रोशन करें, है ना? तो कह रहा था स्पोर्ट में भाग लें एंड मेक इट एन पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, और वो इसे अपने जीवन का एक है जो कि क्या करे, अभिन्न हिस्सा बनाए। अभिन्न हिस्सा का मतलब इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का मतलब आंसर हो जाएगा इंटीग्रल। तो ये भी कोलोकेशन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? पार्ट, है ना? इसे अभिन्न हिस्सा बनाए अपने जिंदगी का। फिर कह रहा था व्हाइल एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फिट एंड हेल्दी। साथ ही साथ आपको लोगों को फिट और हेल्दी बना करके रखने का भी इरादा हम लोग इसमें अपनाते हैं। और इस दिन होता क्या है कि जितना भी स्कूल, कॉलेज, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब स्टूडेंट को, कर्मचारियों को, स्टाफ को स्पोर्ट और फिटनेस को लेकर के कम से कम 1 घंटा तक है जो कि स्पोर्ट फिटनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज रखने के लिए आयोजन करती है ना? तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आंसर हो जाएगा 5 का। तो कितना आसानी से हम लोग समझ गए कि 29 अगस्त को हम लोग ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। और ये जो होता है सभी खिलाड़ियों को याद रखने के लिए जिन्होंने देश के भविष्य के लिए और देश के नाम के लिए काम किया, उनको याद करने के लिए भी मनाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा भी देना चाहते हैं, जिसके लिए हर स्कूल, कॉलेज, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इनकरेज किया जाता है। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जितने भी बेसिक क्रॉस टेस्ट थे उसमें सबसे ज़्यादा पसंद आपको ये अभी तक आया होगा। अब है स्टूडेंट एडवांस क्लोज टेस्ट, जिसमें हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है एग्जामिनेशन टाइप का, और उसमें हम लोगों को आंसर फिल करना होता है। चलिए, तो यहाँ से देख लेते हैं। ऑप्शंस तो कुछ खास नहीं लग रहे हैं, जहाँ पे लगेंगे तो मैं बता भी दूंगा आपको। कह रहा है कि किसी भी पैसेज या क्लोजर को बनाने के लिए तरीका है कि पहले आप एक से दो लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपको स्टोरी पता चल जाता है, प्लस आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में घटनाक्रम है कि किस में, ये पता चल जाता है। चलिए, तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। करा है कि वर्किंग ऑफ द स्टोमिक वाज बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ओ, यानी कि पेट कैसे काम करता है, इस पेट के काम करने की एक्टिविटी के बारे में पहली बार किसी साइंटिस्ट का ध्यान गया है शायद कभी, यानी कहानी जो है ज्यादातर पास्ट में है, तो वहीं से चलेंगे। फिर करा तो 1822 की बात है, एक आदमी है जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन।
वो जो था एक सौ मतलब कि गन शॉट में है जो कि प्रभावित है। तो सबको पता है कि अगर किसी आदमी का गोलीबारी में आमना-सामना होगा तो बुरी तरह से होगा, अच्छे सेंस में तो होगा नहीं। तो 2 में तो पक्का बैडली या पुअरली का सेंस लग रहा होगा। फिर कह रहा है जो बुलेट था वो मतलब कि गंभीर रूप से उसके चेस्ट में लगता है डैमेज करता हुआ निकल गया था, तो डैमेज का ही सेंस लग रहा है। यानी आप कहानी समझ चुके हैं कि कहानी पास्ट की है, तो चलिए अब भरते हैं। हाँ, तो कह रहा था कि आपका जो स्टोमक होता है, ख़ास करके जो वर्किंग होता है, ये आपका पता चला था। तो 5 के बाद हमको V3 देना होता है, तो V3 के हिसाब से यहाँ पे डिस्कवर्ड होगा, तो आंसर हो गया डिस्कवर्ड। एक अजीब-सी घटनाक्रम से एक पेट की जो एक्टिविटी है, उसके बारे में पता चला था। 1822 की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन। वो थे एक शॉट गन में बुरी तरह जख्मी मतलब बैडली इंजर्ड के सेंस में लगेगा आंसर। अब कह रहा था बुलेट जो है उनके चेस्ट को मतलब कि काफ़ी नज़दीक से डैमेज करता हुआ या फिर मतलब चीरता हुआ निकल गया था, तो यहाँ पे डैमेज द चेस्ट होगा। एंड द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, लेकिन डॉक्टर लोग पेशेंट को बचा भी लिए थे। अच्छा, ओह सॉरी, 3 नंबर के बाद हम लोग एक लाइन मिस कर रहे हैं। हाँ, क्या लिख रहा है? बुलेट जो था वो हिट करता हुआ निकल गया था उनके चेस्ट बॉल को एंड मेड अ होल इन अ स्टोमक। सबको पता है इनके साथ ज़्यादातर हम लोग क्या लगाते हैं? तो द लगाते हैं, लेकिन हम 4 में देख रहे हैं कि भाई द तो है नहीं। तो व्यक्ति जो था वो पुरुष था, इसलिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया? हिज का यूज़ किया। तो यहाँ पे आपका इन हिज स्टोमक हो गया। वो जो थे अमेरिका के आर्मी हॉस्पिटल में लाए गए थे। अब यहाँ पे मुझे समझ में एक बात तो कन्फर्म आ रही है कि उन्हें जब लाया गया था तो आर्मी के बाद क्या होगा? तो होटल सॉरी डॉक्टर वगैरह के पास या तो हॉस्पिटल के पास या लाया जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है तो क्या होगा? डॉक्टर होगा। ही वाज़ ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी। अ, पता नहीं क्यों ऑप्शन दिया इन्हें उन्होंने। जो भी हो, अब ये डॉक्टर थे उन्हीं के पास लाया गया होगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि उनको इस डॉक्टर के पास लाया गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर विलियम पे जो भी है उनके पास लाया गया था। डॉक्टर ने पेशेंट को सेव तो कर लिया, बचा तो लिया, लेकिन उन्होंने है जो कि नॉट क्लोज़ द होल प्रॉपरली। मतलब होता है ना कि कभी-कभी जल्दी में या फिर हड़बड़ी में तो ऐसा हो जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे आपको 6 नंबर के लिए। बट ही नॉट क्लोज़ द होल प्रॉपरली। आप खुद ही सोचो, नहीं कर सके, है ना? तो क्वेश्चन का सेंस जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम लोग आंसर क्या कर देंगे? कुड कर देंगे कि वो नहीं बंद कर सके गलती से जो छेद किए थे उन्होंने पेट में वो। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, लेकिन अब देखिए क्या है? ओह सॉरी, हाँ, ब्यूमॉन्ट टूक इट, डॉक्टर का नाम है ब्यूमॉन्ट टूक इट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक। अब यहाँ पे आपको पता है कि भई साथ में आंसर हम कहेंगे कि बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो कोलोकेशन यहाँ भी आपको काम कर रहा है क्या? ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। तो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी का मतलब हो रहा है आपके पास में कि आंसर यही कर लेते हैं कि उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया यह देखने का कि पेट के अंदर जो होल है वो काम कैसे-कैसे कर रहा था। तो सबको पता है कि पेट के अंदर-अंदर की कहानी है, तो उस सेंस में हम लोग चलेंगे तो 8 का जो आंसर आना चाहिए था वो होना चाहिए था क्या? थ्रू द होल, है ना? होल के माध्यम से वो देखना चाह रहे थे। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अरे यार! ये तो बहुत ही शानदार कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब देखिए, तो फिर कहा था ऑब्जर्वेशन करने पर उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई हैं, तो यहाँ भी क्या भर लेते हैं? फाउंड। उन्हें पता चलता है कि स्टोमक जो है वो अपने आप में है जो कि फूड को क्या करता है? चर्निंग करता है। इट्स बॉल सेक्रेटेड अ फ्लूइड कॉल्ड डाइजेस्ट द फूड। अब यहाँ पे इनका कहना है कि उनके जो बाल होते हैं, दीवाल जो होती हैं किसी भी पेट के अंदर के, वो एक ऐसे फ्लूइड को क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं। अब सबको पता ही है कि फ्लूइड है तो भई निर्जीव है और निर्जीव के लिए हम पीछ लगाने की बात करते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने में भोजन को मदद करता है, ऐसा कुछ केमिकल रिलीज़ करता है। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो स्टोमक का एंडिंग पार्ट होता है ओपन्स इंटो द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेस्ट ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज़ कंप्लीटेड। मतलब कि स्टोमक के अंदर का जो एरिया है जहाँ पर आपका इंटेस्टाइन से कनेक्टेड कुछ पार्ट है, वो तभी खुलता है जब भोजन पचने के बाद कुछ रस वग़ैरह स्रावित करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा ये भी क्लोज़ टेस्ट था, ये भी आपका जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा था और तो बस है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है तो इसलिए भी अच्छा था। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसमें एक करेक्ट पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ये काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से दिया है। क्वेश्चन ये था कि
ही लाइक्स पीपल टू फ्लटर देम, और यहाँ पे वुमेन लाइक मेन टू फ्लटर देम वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल टू फ्लटर हिम, मतलब उसे पसंद है कि लोग उसके साथ चापलूसी से पेश आए। तो यहाँ पे हमको मेन वर्ब जो के चेंज करना है वो टू फ्लैटर चेंज करना है। तो टू बी फ्लैटर्ड पहले चेक कर लेते हैं। तो टू बी फ्लैटर्ड यहाँ पे था और टू बी फ्लैटर्ड यहाँ भी था। क्वेश्चन में चूंकि लाइक्स का प्रयोग किया है तो लाइक्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास में है जो कि प्रीपोजिशन फिलर का है, आ जाइए इस पे करते हैं। हाँ, ये आपका जो प्रीपोजिशन फिलर है ये बेस्ड है कोलोकेशन टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, या कह सकते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें हिंदी पर ही आधारित होती है, या तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो करा ना, एक लेजेंड था ओल्ड, उसकी बात अगर माने तो किंग श्रीहम जो थे वो भारत में रहते थे। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू होना चाहिए था, या तो इन ओपिनियन होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू इज द बेस्ट ऑप्शन, कि एक ओल्ड लेजेंड के अनुसार, है ना। तो के अनुसार का हिंदी आपके पास आएगा कब, जब अकॉर्डिंग टू का यूज करोगे भाई साहब तब। फिर करा था आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोगों ने आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। तो यहाँ पर सेंस है आपके रिगार्ड के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार। तो क्वेश्चन में सेंस है रिस्पेक्ट का, इसलिए आंसर बी कर लेते हैं, इन विथ रिगार्ड टू। अब देखो बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन लियो ऑफ के बदले में होता है, इन अकॉर्डेंस विथ होता है के अनुसार। तो थोड़ा सा ये आपको रिकॉर्ड और डाटा के लिए यूज करो तो अच्छा है। ऑन अकाउंट ऑफ कारण ही बताता है तो होगा नहीं। तीसरा में कहा ही इज बीइंग इनोसेंट ऑफ द क्राइम द जज सेंटेंस्ड हिम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अब 1 साल कैद की सजा सुना दिया है जबकि वो आदमी इनोसेंट है। कंट्रास्ट चाहिए था, कंट्रास्ट का इंग्लिश होता है इन स्पाइट ऑफ, है ना। कंट्रास्ट का इंग्लिश हो जाता है आपका इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ तो के कारण कर निर्दोष होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद होते सॉरी, कि निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें 1 साल का सजा दे दिया, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद होता है। चौथा में कह रहा है स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद जो है म्यूनिसिपैलिटी जो है वो आपका है जो कि पैसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी के बावजूद का हिंदी अर्थ आ रहा है, इसलिए हम लोग फिर से क्या लगाने वाले हैं, इन स्पाइट ऑफ। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके पास है कि भाट अदर स्टूडेंट थिंक आई डेफिनेटली बिलीव दैट रानी इज वेरी ट्रस्टवर्दी। अब रानी को किसी जगह पर से निकाला जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि भाई कुछ भी दूसरे लोग सोचे उसके विपरीत मुझे लगता है कि रानी काफी अच्छी स्टूडेंट रही हैं। तो कंट्रारी टू होता है, ऑन द कंट्रारी नहीं, क्या होता है, कंट्रारी टू। इसका यूज ही हम लोग करते हैं कहीं विपरीत यानी अपोजिट व्यू को बताने के लिए यूज करिएगा, है ना, से अलग। आपको सर इन कंट्रास्ट क्यों नहीं होगा, तो ये सब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे हिंदी करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर होता है, इसका मतलब है कि हम पहली ओर बताएंगे किसी चीज का क्वालिटी और फिर दूसरी ओर उसका दूसरा क्वालिटी बताएंगे तब सही है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा था दूसरे लोगों के उल्टा, तो कंट्री टू अदर। छठा में कह रहा था ही इज द टॉप ऑफ द क्लास। अब को कोलोकेशन अगर नहीं आता है स्टूडेंट तो बहुत दिक्कत होने वाला है। एट द टॉप ऑफ द क्लास होता ही है स्टूडेंट, तो एट द टॉप ऑफ द क्लास। सातवां में कह रहा है कि द मैनेजर वांटेड टू मीट यू द थेफ्ट इन द ऑफिस। सबको पता है कि ऑफिस में हुई चोरी के संदर्भ में मिलना चाह रहा है, तो विथ रिगार्ड टू होता है के संदर्भ में, आंसर हो जाएगा बी। हमेशा जब भी चोरी वगैरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें यही वर्ड यूज करता है, विथ रिगार्ड टू। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, चोरी चिल्लाड़ी जो काम होता है स्टूडेंट, ये अच्छा काम होता है क्या? तो मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन 2 से बढ़िया ऑप्शन डी था। तो इन कनेक्शन विथ यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहता। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो आप भी आंसर चेंज कर लीजिए और विथ रिगार्ड टू वगैरह के चक्कर में मत पड़िए और आंसर क्या कर लीजिए, इन कनेक्शन विथ। क्वेश्चन नंबर 8वां में करा था कि सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने निर्णायक उपाय निकाले हैं। अब सिचुएशन की गंभीरता को समझने का मतलब हो रहा है इन द व्यू ऑफ, है ना, को समझते हुए, को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि देखो इन परस्यूट ऑफ होता है किसी चीज की खोज में, ड्यू टू होता है के कारण, फॉर द सेक ऑफ होता है के वास्ते। तो आंसर हो रहा है क्या, कि किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ। नौ में कह रहा है कि मेरा जो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर विचार है वो बिल्कुल ही आपका है जो कि विचार से वैरी नहीं करता। तो ये कोलोकेशन होता है एट वेरियंस विथ, ठीक है, एट वेरियंस विथ। अब यहाँ पे एट और विथ दोनों लगाओगे तो 9 का आंसर 1 आ जाएगा। चलो अब 10 में आते हैं। द वे ऑफ हार्डवर्क नहीं, बाय द वे ऑफ हार्डवर्क होता है, तो उसके हिसाब से कोलोकेशन यहाँ भी जरूरी था। तो क्या होगा आंसर, बाय वे ऑफ हार्डवर्क, की भाई कठिन मेहनत के बल पर, बाय वे ऑफ हार्डवर्क।
बाई वे ऑफ होता ही है एक साथ में हमेशा यूज। करा था इकोनॉमी जो चाइना में है वो फास्टर है इंडिया के तुलना में क्या सेंस अगर आता है स्टूडेंट, तो हमेशा हम लोग यूज करना पसंद करते हैं, तो आप ही लोग बात जानते हो कि एज अगेंस्ट होता है ना, कहीं ज्यादा की। तो तुलना बताने के लिए एज अगेंस्ट का यूज अच्छा है। 12 में कह रहा है पुअर बॉय मैनेज टू सक्सीड, मैंने बताया था कि सक्सीड का जब प्रयोग कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन का हिंदी कर लीजिए। गरीब बच्चा सफल हो गया और उसने अपना डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के बल पर ये किया। तो मतलब जब भी के बल पर का हिंदी होता है तो हम लोग बाय डिंट ऑफ लगाते हैं, इसका हिंदी होता है आपके पास में के द्वारा या के बल पर। 13 में क्वेश्चन आपके पास में मेंशन किया गया है मेनी थिंग्स इन इंडियन कल्चर आर नॉट इन कॉमन विथ, ये भी कोलोकेशन है आपका, है ना, ये भी बोलचाल में खूब यूज होता है, तो इन कॉमन विथ होता है, तो आंसर आपके पास सी आ जाएगा। यानी हिंदी करने का जरूरत आपको तब ज्यादा जरूरत होता है जब आप हिंदी करके ही बनाना पसंद करते हैं, प्लस आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट थे, अदरवाइज इंग्लिश टू इंग्लिश आप बना सकते हैं। 14 में क्या लिख रहे हैं आपके पास, खुद ही सोच लो। सिंस आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 ईयर, चूंकि मैं यहाँ 10 साल काम कर चुका हूँ, आई हैम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप कह रहे हो कि भाई देखो मैं यहाँ पर इतना साल काम कर लिया हूँ तो मैं इसमें निपुण हो चुका हूँ। और एट होम इन का मतलब मैंने आप लोगों को स्किल्ड भी बताया होगा, तो वहां से भी आंसर एट होम इन कर सकते हैं कि मैं इसमें काफी समय से रह रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। इवन इफ यू आर द हाइट ऑफ योर कैरियर, अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ भी कोलोकेशन होता है आपका एट द हाइट ऑफ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एक, कि अगर आप अपने कैरियर के ऊंचाई को छूने वाले हैं और आप एक भी गलती करते हैं तो आपका जितना भी ऊंचाई पर जाने का जो सफर था, नाम था, मेहनत था, सब बेकार हो जाता है। इसलिए कभी भी इंसान को थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 16 में करा था इंडिया इज एट प्रेजेंट अ ग्रेट पॉलिटिकल ट्रांजिशन, तो सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बीच मझधार में है, इसलिए आंसर होगा इन द मिड्स ऑफ, है ना, के बीच में। ठीक है, के बीच में। चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और हमारे पास हैं उसे भी कर लेते हैं। जैसे एडवांस फिलर का क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही बताइए कि ये एडवांस कहने का है या सच में आपको डर लगता है। तो हमको तो लगता है बच्चे बोलेंगे नहीं सर हिंदी कर लेंगे तो सब बन जाता है। तो वही कह रहा है अगर आप अपना ऑथोरिटी को सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब अप्लाई करने का जो साइनोनिमस होता है वो क्या होता है, एक्सरसाइज होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्या आप अपने अथॉरिटी को सही से अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आपको हटा दिया जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन कुछ खास नहीं है, आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा में करा रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्लान्स वुड बी ब्लैंक स्पेस इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, अगर वो नहीं से इम्प्लीमेंट किए गए तो इन सभी चीजों का जो परिणाम है वो परिणाम जो होगा वो बेकार होगा, निरर्थक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल, यूजलेस। तीसरा में है कि अगर किस्मत अच्छी है तो एक्सीडेंट डिड नॉट काउज हर एनी इंजरी, तो सबको पता है कि इंजरी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सीरियस, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तो कोलोकेशन में मैंने क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया आप लोग को। तो करा वही सीरियस इंजरी नहीं उसको आया है, जबकि अच्छा खासा है जो कि क्या था, एक्सीडेंट खतरनाक था। तो नेग्लिजिबल का यूज हम लोग करते हैं जब हमारे पास कोई अमाउंट वगैरह होता है, और हिंदी सेंस होता है क्या, नगन, है ना। प्रिवेंटिव तो मेजर के लिए यूज करना है, रिमार्केबल तो खैर कहीं भी आप यूज करेंगे चलेगा। बेसिक बार जंबल का मतलब होता है, इसमें ऑप्शन आपको हिंट में मिला हुआ है, तो आप लोग को सबसे पहले देखना होगा कि भाई स्टार्टर क्या क्या है। तो आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्यू का है और यहाँ भी क्यू का स्टार्टर है, यानी कि पक्का है कि स्टार्टर तो जो होगा वो क्यू ही होगा। चलिए तो देखते हैं। क्यू में करा था कि उन्होंने क्या किया, हे बहुत ही शांतिपूर्वक देखा, ओल्ड मैन और उसका डॉग था। अब ओल्ड मैन और डॉग दोनों कहाँ थे, ये क्या कर रहे थे, तो हम लोग चलते हैं क्यू के बाद पी में। ही नेवर जम्प्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग, ओ मतलब जो डॉग था उसकी कहानी को उसने आगे बढ़ाया कि वो डॉग जो था इतना शांत शांत बैठा हुआ था कि मतलब कहीं इधर उधर हो ही नहीं रहा था। तो क्यू के साथ आर का कॉम्बिनेशन, है ना, हो सकता है, हो सकता है। अब चलिए क्यू के बाद आर के बाद एक बार पी भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एस भी देख लेते हैं, पी भी देख लेते हैं। एस में देखो, द डॉग बार्क्ड अ फ्यू स्टेप अहेड ऑफ हिज मास्टर स्लो एंड स्टेडी, ओ मतलब कहना चाह रहा है कि कहानी का जो शुरुआत होगा वो दोनों डॉग और उसके मालिक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आर में जाएंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है तो देख लो पढ़ के। आर में है क्या, एवरी डे एट ए फ्यू मिनट्स ऑफ 5 o'clock दे पास्ट बाय और आवर हाउस एंड वेंट डाउन टू अ स्ट्रीट द पार्क, यानी ये दोनों की जो कहानी है वो एक्चुअल में शुरू होती है मेरे घर के बगल से निकलने के बाद मुझे नोटिस करने पर, तब ऐसा होगा। क्या होगा इसमें कि जो एक डॉग है वो हमेशा है जो कि अपने मालिक से कुछ कदम आगे बढ़ता है,
और स्लो और स्टडी होता रहता है, लेकिन कभी भी मतलब तेज दौड़ के भागता नहीं है, कुछ ऐसी कहानी बताना चाह रहे हैं। तो लास्ट में होगा शायद पी की ही नेवर जंप्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग। वो अपने लीश में ही रहता है कि इसको किसी को पकड़ने के लिए दौड़ता नहीं है। तो एस और पी साथ होगा, क्यू आर साथ होगा। आंसर हो गया आपके पास में क्या, डी नंबर। तो ऑप्शन बी लिखा गया है, लेकिन आंसर दिया गया ऑप्शन में क्यू आर एस पी है। आपको क्यू आर एस पी ही करना है। अब देखो एडवांस पारा जंबल का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लैंग्वेज लंबा लगेगा, सेंटेंस, उसके बाद आपको अरेंज भी करना है, लेकिन इस बार ऑप्शन भी आपको दिखा है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन प्रायोरिटीज में चलते हैं। तो ऑप्शन प्रायोरिटीज में देख लीजिए, डी आपका दो जगह है, बी आपका दो जगह है। तो चलिए पहले डी पढ़ के देखते हैं। कराना शुड बी लिव इन वन प्लेस फॉर ऑल द लाइफ और लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। क्या हम एक जगह रह सकते हैं या अलग अलग रह करके हमको एक्सपीरियंस लेना चाहिए? तो चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं डी के बाद बी को। करा मेन एडवांटेज जो होता है लिविंग कहीं भी का, वो होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है नई कल्चर को सीखने का। मुझे लग रहा है कि यार डी तो कंफर्म होगा, साथ में बी तो एकदम कंफर्म ही लग रहा है। तो आंसर हम लोग क्या मार देते हैं, एक मार देते हैं। अब इसी को पढ़ जाओ। फिर दूसरा एडवांटेज, अनदर एडवांटेज का मतलब क्या है, दूसरा एडवांटेज तो पहले बी में चर्चा होगा तब ना ये आएगा। हो गया आंसर इतना ही में। चलिए अब आपके पास में करेंट न्यूज का कुछ फिलर का क्वेश्चन है जो कि कलेक्ट करके आपको दिया जाता है। अब उसको सोल्व करते हैं। हाँ देखिए क्या लिखा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक एमओयू है जिसने साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें इंक्लूसिव और कंपोजिट हेल्थ। अब सबको पता है कि यार कंपोजिट और जो भी है मतलब यूनिक है, वो हेल्थ पैकेज ही ना देंगे। मतलब साफ है कि कोलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। तो वही हो गया कि उन्होंने स्पेशल है जो कि पैकेज देने की घोषणा की है। चलो ये था आयुष्मान भारत योजना के द्वारा, पता ही होगा। मल्टीपल एरर का मतलब होता है स्टूडेंट एक से ज्यादा गलतियां, और देखते हैं कि एक से ज्यादा गलतियां में इस बार क्या क्या दो है ना ज्यादा गलतियां की गई है। देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पे कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। अब उसके बाद रिलीज कर दिया है, जबकि हम जानते हैं कि कोई किताब इन्होंने प्रकाशित जब कर दिया था तो रिलीज में क्या लगना चाहिए था, डी। रिलीज द बुक ए न्यू इंडिया रिलेटेड राइटिंग 2014 टू 19। भीज कंटेंट के जगह कंटेंट्स होगा, क्योंकि किताब के लिए यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर ही होगा। चलिए ये भी सही है। बाई फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर अरुण जेटली के बाद हु लगा दिया है, जबकि बाद हु के बाद हैव सॉरी लगा दिया, क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि अरुण जेटली सिंगुलर यहाँ पे यूज किए गए हैं हु के पहले। तो अब देख रहे हैं कि ए में भी गलती है, बी में भी गलती है, सी में भी गलती है। तो इस तरह से ऑप्शन अगर आप दीजिएगा तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो देख लो ए में नहीं गलती है, बी और सी और डी में गलती है, तो आंसर डी कर लो। चलो आ जाओ मैचिंग टेबल में अगर आप आना चाहते हो तो। सबसे पहले है असिमिलेट। असिमिलेट का हिंदी हो जाता है आपके पास में क्या करना, मिला देना। तो असिमिलेट का मतलब मिला देना। जब हिंदी ही आपके पास है तो यहाँ पे आपके पास जो सेंस आएगा वो क्या होगा, तो आंसर डी कर सकते हैं। असिमिलेट का मतलब होता है ना कि किसी टीचर से मिल करके उनसे ग्रहण कर लेना, तो एब्जॉर्ब हो सकता है, मे भी आ जाए। चलिए उसके बाद है एपोक्राइफल, जिसका मतलब आपके पास में होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो कि मतलब अ, संदिग्ध हो, है ना। एपोक्राइफल का मतलब संदिग्ध, सीधे सीधे क्या बोलना है, संदिग्ध होता है। अब संदिग्ध होता है तो इस चक्कर में वो आएगा नहीं, तो डाउटफुल का जो सेंस है वो चला जाएगा एपोक्राइफल का। आर्कटाइप का हिंदी होता है आपका पुराने दौर का, लेकिन बहुत ही आदर्श होना चाहिए, उसको हर कोई खरीदना लेना चाहे, तो ऐसे सेंस में हम लोग यूज करेंगे क्या, आइडियल। चलिए ये हो गया आपके पास में 83 के लिए। 84 में है अबनेगेशन, जिसका हिंदी भाषा में यूज हम लोग करते हैं त्याग। अब देख लो त्याग किसने करना है, यहाँ पे कहाँ पे करना है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छा सर सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं। और एडवेंट का मतलब होता है आगमन। आगमन जैसे आप बोलते हो जाता है सुबह। सुबह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, अराइवल का सेंस। चलिए 86 में क्वेश्चन आपके पास में रखा गया है अफेशिया। अफेशिया का मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई को बताना पड़ेगा, सबको मतलब है। ये लॉस ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, इसलिए अफेशिया का मतलब हो जाता है बोलने की बोलने में हेजिटेशन होने का सेंस में लॉस ऑफ स्पीच बी आंसर है। ऑब्जेक्ट का मतलब घृणा करना होता है, तो हेट हो गया आंसर। अवल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि स्नान, तो प्यूरिफिकेशन का सेंस लग रहा है, तो ये होगा।
अक्यूज का मतलब आपके पास जो होता है वो सेंस आप लोगों को मैंने बताया था, तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताना पड़ेगा मुझे। चलिए, तो अक्यूज का मतलब होता है अनिच्छा पूर्वक स्वीकारना, अक्यूज, है ना। अक्वायर से लग रहा है कि हासिल करना है, तो वही है, तो है पूरा ही करना, लेकिन अनिच्छा पूर्वक स्वीकारना। और अम्बुश का मतलब ही होता है आपके पास में कि अचानक का सोचा हुआ हमला, यानी कि सरप्राइज अटैक का सेंस है, तो आंसर सी होगा यहाँ पे, इसके लिए डी बच जाएगा आपका। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फॉर जीनियस वन। मुझे नहीं लगता कि कोई जीनियस स्टूडेंट इसको कर सकता है, अगर आप भी ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपसे भी बनेगा। पहले ध्यान से पढ़ लो, वन हु टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। तो पहले तो देखो, टॉक का मतलब होता है लॉक्विस्ट, ये तो आपको लॉक्विस्ट यहाँ भी है, लॉक्विस्ट यहाँ भी है, लॉक्विस्ट यहाँ भी है, और लॉक्विस्ट यहाँ भी है। सोमनिलोक्विस्ट जो होता है वो नींद में आपका हो जाता है बोलने वाला, स्पीक व्हाइल स्लीपिंग। अब ये तो क्वेश्चन आपका है नहीं, तो अब जब ये नहीं है क्वेश्चन तो फिर है क्या क्वेश्चन। तो कर रहा था वन हु टॉक टू वन सेल्फ, जो अपने आप से बात कर रहा है। वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब होता है मिमिक्री आर्टिस्ट, जो एक से ज्यादा कलाकारों की आवाज निकालता है, तो ये भी नहीं आंसर आएगा। सोलोलोक्विस्ट जो होता है वो आपके पास सोलो मतलब कि स्पीच होता है, जो आप अकेले में आईने वगैरह के सामने प्रिपेयर करते हो। तो आपके पास जो बच रहा होता है वो मतलब कोलोक्विस्ट होता है, लेकिन करा खुद से आईने के सामने, तो ये आपका सोलिलोक्विस्ट ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको सेट नंबर 9 में अवेलेबल मिले। अब इसका जो भी आपका करना है अगला सेशन, आप उसको खुद से ही करिए, है ना। ये आंसर्स दिए गए हैं बढ़िया से आपके पास में, आप उनको देख सकते हैं। और लास्ट में आपके पास में एक मतलब मिनी मॉक टेस्ट होता है, जिसे आप खुद से ही अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया सेट नंबर 8 का, ठीक है। जहाँ पे सेट नंबर 9 लिखाना चाहिए था वहाँ पे सेट नंबर 8 रह गया, तो आप इन सब चीज़ों को माइंड ना करें, इन सब चीज़ों को करेक्शन कर लें। कभी होता है आप लेटर में भी मिस्टेक कर बैठते हैं, तो यहाँ पे सेट नंबर 9 ही कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अगले सेशन के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, हम आप लोगों को जल्द से जल्द वो भी सेशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम 11 नंबर से आप लोग के साथ में रेगुलर चलेंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इसमें वोकैब डाइजेस्ट भी इंक्लूड होने वाला है, यानी अब वीकली आपको 3 इंग्लिश डाइजेस्ट मिलेगा और 3 इंग्लिश वोकैब डाइजेस्ट मिलेगा, यानी कि 6 तो सीट आपको मिलना ही मिलना है ना। तो चलिए, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा।